वालेकुम ग्रेजुएट्स। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा इसके बारे में कि स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है उसने 1188 यानी 1188 पोस्ट जो है वो अनाउंस की है सिंध के डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करवाता हूँ। एक है उसमें लास्ट डेट 31 जनवरी, तो उससे पहले आप सबको फॉर्म भी फिल कर लेना है और साथ साथ जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो भी सबमिट कर देने हैं ताकि आपको कोई जो है परेशानी ना हो और लास्ट डेट पे। और मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि हाँ, आप हमेशा लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर लिया करें ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट डेट पे अगर वेबसाइट डाउन हो जाती है तो आपको कोई इशू हो। ठीक है, तो सिंध एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट एम्पावरमेंट इसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रही है जिसमें आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर इंशाल्लाह जो भी कोर्स आउटलाइन आएगी उसके जो भी मेन मेन टॉपिक्स होंगे वो भी हम कवर करवाएंगे। और जो भी चीजें जैसे स्लिप का आना और जो भी अपडेट्स होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो इस एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो नाम तो आपको इस पोस्ट का पता चल गया होगा कि अर्ली चाइल्डहुड टीचर जो BPS 15 यानी जो हमारे PST और JST थे वो आई गेस 14 इसके ग्रेड में थे, तो ये आपका उनसे एक ग्रेड आगे है और ये ओनली फॉर फीमेल्स है। तो ये एक अच्छी चीज है फॉर गर्ल्स फॉर फीमेल्स जिनके पास। लेकिन क्या, एक तो इन्होंने एज लिमिट लगा दी है, ये अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एज जिनकी 21 ईयर्स से 28 ईयर्स तक हो वही लोग एलिजिबल है। डोमिसाइल relevant districts of सिंध एज पर लिस्ट पोस्टेड एट। अच्छा, इसमें भी सिंध के फिर जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो आई डोंट थिंक कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स वैसे तो होने चाहिए, पर जहां पे आई गेस वैकेंट पोजीशंस होगी वो एलिजिबल होंगे। लेकिन बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिसमें बहुत सारे लोग जो है एलिमिनेट हो जाएंगे वो है एक BS एजुकेशन और B.Ed आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम SEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये डिग्री जिनके पास है उनका तो मतलब वो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनके पास नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ एक एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन होती है जो ADE एटलीस्ट सेकंड डिवीजन और sorry equivalent from SEC recognized university having minimum 1 year diploma in ECE sorry। तो इसमें आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आपको पहले तो होनी चाहिए ADE एटलीस्ट सेकंड डिवीजन में एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 1 year डिप्लोमा इन ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, और फिर ये उसके कुछ आई डोंट नो इंस्टीट्यूट है या क्या है, तो ये लेकिन वो मतलब ऑप्शनल है, इनमें से कोई भी एक। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से मोर देन 70% जो हमारे लोग हैं वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे इन रिक्वायरमेंट्स के बाद, क्योंकि एज लिमिट वो भी एक इन्होंने महदूद कर दी और फिर ये जो क्वालिफिकेशन है एकेडमिक वो भी इन्होंने बता दी कि इन पोस्ट के लिए क्या होनी चाहिए। ठीक हो गया। देन हमारे पास गाइडलाइंस टू अप्लाई है, ये आप सारे लोग स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शुड सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द सीबा टेस्टिंग सर्विस STS पोर्टल अगेंस्ट दी पोजीशन टू अप्लाई। ये आपके पास लिंक है। हम आपको इसका पूरा जो प्रोसीजर है कि आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप अगर ये खुद लिंक डाल के और अपना जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दें तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नो मैनुअल फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। तो कोई अगर आपको कहता है कि आप लोग ऐसे ही फिजिकली ये डाउनलोड करके अपलोड कर दे तो आप ऐसा ना कीजिएगा क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड CNIC फ्रंट एंड बैक साइड। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि NIC की जो एक ही साइड है वो अपलोड करते हैं, तो आपको दोनों साइड्स ये सिंपल आप एक अगर स्कैनर से PDF बना के अपलोड कर देंगे तो वो बेहतर होगा, दोनों साइट्स उसमें आ जाएंगी। क्योंकि आई डोंट थिंक दोनों पिक्चर्स लेके आप अलग अलग अपलोड कर सकते हैं, तो ये होगा। फिर आपके पास डोमिसाइल है, ये भी लाजमी सबमिट करना है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो डोमिसाइल आपका लाजमी होगा। फिर आपके पास PRC और फॉर्म डी है, इन दोनों में से कोई भी एक आपको जो है वहां पे अपलोड करना होगा, और उसके साथ 1 रिसेंट फोटोग्राफ, एक आपका रिसेंट पिक्चर होगा, एंड ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स विथ परसेंटेज। और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो हमने ऊपर मेंशन किए थे वो परसेंटेज के साथ, या फिर मार्क्स सर्टिफिकेट जिसको हम मार्कशीट कहते हैं, या फिर आप मार्कशीट जो है वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न जिस भी आप यूनिवर्सिटी से किया होगा, और एनी सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंस अगर वो आपसे मांगते हैं तो वो भी आप लोग वहां पे अपलोड करेंगे ऑन द पोर्टल व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन। ठीक है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है।
नोट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्रीज इज मैंडेटरी, सॉरी, कंप्लीशन ऑफ डिग्रीज इज मैंडेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। अपीयरेंस अपीयरेंस सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये जो अपीयरेंस सर्टिफिकेट या होप सर्टिफिकेट हम जिसको कहते हैं वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कुछ लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे या 7th सेमेस्टर वाले बच्चे या जिनका 1 ईयर डिप्लोमा ना हो वो बच्चे भी अप्लाई करते हैं, तो उनका जो है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। The nature of disability will be determined based on the CNIC issued by NADRA featuring wheelchair logo or a disability certificate issued by DEPD department है जो एक applicants with disabilities are eligible to apply only if they are फिट फॉर टीचिंग। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इसमें जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए भी एक कोटा होगा शायद, ठीक है, मेंशन तो यहाँ पे सचेस में भी नीचे हो, लेकिन उनको जो है वो व्हील चेयर का लोगो वगैरह या उनका जो डिपार्टमेंट से DEPD उनसे सर्टिफिकेट मिला होगा वो लाजमी उनको दिखाना होगा। और वो लेकिन एलिजिबल तब होंगे जब वो पढ़ाने के काबिल हो। लाइक उनके अगर किसी को अल्लाह ना करे किसी का पाँव वगैरह टूटा हुआ हो या मतलब वो उसको फ्रैक्चर हो वहां पे या बाजू वगैरह में, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई बात ही ना कर सकता हो, डिसेबल हो और वो टीचिंग के लिए, तो ये वो देखेंगे कि वो टीचिंग के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। और उसके साथ साथ एबल टू रीड, स्पीक, राइट एंड यूज ब्लैक बोर्ड, तो ये सारी चीजें जो मतलब कर सकता हो वो तो टीचिंग कर सकता है। The applicants should apply for the post ECT BPS 15 school basis subject to the availability of vacancies in the concerned UCs। अच्छा, जो हमने ऊपर बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है लिस्ट वो गिवन है वहां पे, तो वो भी हमें चेक करनी होगी कि आपके डिस्ट्रिक्ट एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि जो आप पास कर लेंगे आप ये पोस्ट तो आपको यूसीज के बेसिस पे जो है वो सिलेक्शन मिलेगी। तो ये रियली मैटर करता है। अगर आपकी यूसी में कंपटीशन टफ है तो देन डेफिनेटली आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, और अगर कंपटीशन कम है तो आपका कम स्कोर पे भी हो सकता है। ये उम्मीद यहाँ पे इस लाइन को पढ़ने के बाद आ सकती है हमें। The candidates, उसके बाद हमारे पास है the candidates from only identified UCs shall be eligible to apply। अच्छा, UCs जो आपके जहाँ पे मतलब वैकेंसीज होगी वही सिर्फ एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट में फिर तहसील होता है, फिर उसके बाद UCs, टाउन्स और UCs, तो ये रियली मतलब जिनके पास वैकेंसीज होंगी वही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हो सकता है किसी UC में सारे के सारे लोग जो है वो एलिजिबल हो जाए और उनको पोजीशंस भी मिल जाए। The school wise vacancy positions are also displayed on the official website of school एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट। आप चेक कर सकते हैं वैकेंसीज जो पोजीशन कितने आपके यूसी में जो है वैकेंट पोजीशन से, ये सिंपल आप स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट जो सिंध का है उस पे जाके ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स विल बी मेंटेन्ड एज पर एप्लीकेबल रूल्स एंड पॉलिसी। आई माइनॉरिटी डिसेबिलिटी जो है ये कोटास जो है ये बिल्कुल आपको दिए जाएंगे, मैंने कहा था मेंटेन किए जाएंगे जो भी हैं आपके स्टैट्यूटरी कोटास। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो रूल्स हैं उसके तहत तो आप अगर डिसेबल हैं या माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको फिर भी एक एज मिलेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड चालान ऑफ 1500 रुपए का, ठीक है। तो आपके पास 1500 का चालान भी आ जाएगा। वो आपको चालान कैन बी पेड एट एनी ABL बैंक लिमिटेड ब्रांच। तो आप वो किसी भी ABL बैंक में जो है कर सकते हैं, और आप सिंपल मैं ABL एप्लीकेशन जो होती है उसके थ्रू भी आप जो है चालान पे कर सकते हैं, जो आपका जनरेट हो जाएगा। आप एप्लीकेशन फिल कर लेंगे तो 1500 का है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं भी कुछ लोगों के लिए ये भी ज्यादा हो, लेकिन वैसे तो आजकल 10-10 हजार का चालान हो गए। अल्टरनेटिवली कैंडिडेट्स में यूज दी वन बिल रेफरेंस नंबर टू पे थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल ऑफ एनी वन बिल लिंक्ड बैंक। दिस फी इज नॉट नॉन रिफंडेबल। तो आपको ये 1500 कभी भी वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आपने कर लिए सो कर लिए। मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई यूजिंग देयर अपडेटेड CNIC रेफरिंग देयर हस्बैंड्स नेम आफ्टर मैरिज। तो जिन फीमेल्स की शादी हो चुकी है वो अपना अपडेटेड CNIC जो हो उनके हस्बैंड के नाम से होगा, ठीक है। तो वो लाजमी उनको जो है सबमिट करना होगा या अपलोड करना होगा। डोमिसाइल, PRC और फॉर्म D जो है themselves एज वेल एज देयर हस्बैंड। तो ये आपका डोमिसाइल और PRC है वो भी हस्बैंड के नाम से जो न्यू बनवाना होगा आपको, या अगर बना हुआ है तो वो अपलोड करना होगा। एंड रजिस्टर्ड निकाहनामा और मैरिज सर्टिफिकेट, आपको निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। तो मैरिड फीमेल्स के लिए ये थोड़ी मुश्किल डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, तो ये आप जल्दी जल्दी से इन पे काम करना शुरू करें ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए।
which must be uploaded on STS portal before the closing date of the advertisement. अच्छा, आपको ये 31st डेट तक ही सबमिट करनी है. All relevant documents must be issued on or prior the closing date. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए कि relevant documents जो है must be issued on or prior the closing date. तो क्लोजिंग डेट जो मतलब 31 जनवरी तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे. Eligibility criteria regarding age, qualifications and domicile will be determined as of the advertisement last date. तो ये आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्वालिफिकेशंस, डोमिसाइल और ये सारे लास्ट डेट जो एडवर्टाइजमेंट है उस तक आपको सबमिट करने हैं. द सबमिटेड डोमिसाइल एंड पीआरसी और डी फॉर्म डी जो होता है विद एप्लीकेंट शैल बी कंसिडर्ड एट फाइनल. तो ये आपके जो सबमिट आपने कर दिए डोमिसाइल वगैरह ये फाइनल कंसिडर किए जाएंगे. नो चेंज विल बी entertained thereafter at any account whatsoever. Incomplete applications and documents shall not be entertained proceed after the closing date. तो अगर किसी ने ये सबमिट नहीं किया तो वो सबमिट नहीं कर सकेगा और उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा बाद में. पॉइंट नंबर 9 है providing fictitious या exaggerated or misleading information shall result in rejection of application and termination of employment at any stage. अगर आपने कोई भी गलत फिक्शियस या exaggerated या misleading information दी तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो किसी भी स्टेज पे एम्प्लॉयमेंट के वो आपको कैंसिल कर सकते हैं. पासिंग द रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट अलोन, सिर्फ आपने अगर रिटन पास कर लिया शैल नॉट गारंटी द जॉब. तो आपको ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपको जॉब मिल जाएगी क्योंकि द एप्लीकेंट शैल हैव टू फुलफिल ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस. क्योंकि उसके बाद भी आपके बहुत सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है वाइवा हो और आपके जो यूसी वेकेंट पोजीशन ये सारी चीजें भी देखी जाएंगी. ठीक है. एज पर रिक्वायरमेंट पॉलिसी 2021 जो 2021 की रिक्वायरमेंट पॉलिसी है. नोटिफाइड लेटर नंबर, ये एक लेटर नंबर है जो फरवरी 24 फरवरी 2021 में उन्होंने दिया था. पॉइंट नंबर 11 है दी एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट जो है रिजर्व द राइट टू एड डिलीट और अलोकेट वैकेंसी पोजीशंस ऑफ ईसीटी. ठीक है. तो इनके पास जो डिपार्टमेंट है इनके पास ये रिजर्व है राइट कि वो कुछ भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीअलोकेट कर सकते हैं वैकेंसी पोजीशन वगैरह जो भी अभी आप देख रहे हैं. ठीक है. तो समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, स्पेशली सिंध में क्यों ये डिलीट होती है और वैकेंसीज जो है वो अलोकेट कैसे होते हैं. नहीं कहना चाहता मैं कुछ लेकिन आप समझ गए होंगे. जनरल एज रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ सिंध रूल्स. जनरल एज रिलैक्सेशन में भी 28 से ज्यादा वाले भी अप्लाई कर सके एज पर सिंध गवर्नमेंट के रूल्स जो है. द कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन आल्सो अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल. तो अगर कोई आपका गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जो सर्विस में है अभी वो भी अप्लाई कर सकता है थ्रू प्रॉपर चैनल. Candidates are advised to use only their original mobile number in the online application form and avoid mentioning numbers converted to any other network. तो कोशिश कीजिएगा जिस नेटवर्क का जो नंबर है लाइक 0303 जेस का है मोबलिंग का तो आप वही लिखे, ऐसे ना कि वो कन्वर्टेड हो तो मे बी इश्यू है इससे. तो आप सिंपल वही नंबर दे जो उसी नेटवर्क पे हो नंबर के साथ. द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द टेस्ट शैल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑनलाइन कॉल लेटर्स SMS और द वेबसाइट ऑफ सीमा टेस्टिंग सर्विस. ठीक है. तो आपको फर्दर जो डिटेल्स होंगी टेस्ट की डेट टाइम और वेन्यू वगैरह वो आपको मोबाइल के थ्रू ही पता चलेगा. Further, all the updates and notifications about the test date, admit slip, result announcement or any other information shall be uploaded on the STS portal website as well. तो सारी ये चीजें जो है पोर्टल पे भी होंगी, आपको ये विजिट करना आना चाहिए STS का पोर्टल जो है. In this regard, candidates must visit the portal website from time to time. तो आपको time to time ये वेबसाइट पोर्टल जो है STS का वो विजिट करना चाहिए. No query shall be entertained 1 week before the schedule of the written test. तो अगर कोई इशू वगैरह हो जाता है तो आपकी पहले ही आप उनको जो है उनसे बातचीत कर लीजिएगा क्योंकि 1 week before टेस्ट आपकी कोई भी चीज एंटरटेन नहीं की जाएगी. No TAGA will be given for test और इंटरव्यू. तो आपको TAGA जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह होता है वो आपको नहीं दिया जाएगा ना टेस्ट के लिए ना इंटरव्यू के लिए. कैंडिडेट्स कैन लॉन्च देयर क्यूरीज और ऑब्जेक्शंस बाय कॉलिंग. आप इस नंबर पे जो कि STS का है मेरे ख्याल से इस पे कॉल कर सकते हैं कोई भी इशू हो आपको, और आप इस मेल पे मेल भी कर सकते हैं. दे may also access the designated query section on the STS portal. तो आप जो एक डिजाइन किया हुआ है क्यूरी पोर्टल आप उस पे भी क्यूरीज अपनी सबमिट कर सकते हैं.
द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड चालान सबमिशन इज January 31, 2025। ये डेट अपने जहन में रख ले। 31 जनवरी के बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिंपल एक प्रोजेक्ट मैनेजर सीमा टेस्टिंग सर्विस की तरफ से जो अपडेट थी हमने आपके साथ शेयर की। होपफुली कि आप इस डेट तक इतनी पोजीशंस के लिए जो 1188 है, और ये आपका स्केल 15वां, और ओनली फीमेल्स जिनकी एज 21 से 28 साल के अंदर है, जिनके पास ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी है, वो काइंडली जरूर अप्लाई कीजिएगा इस पोजीशंस के लिए। आई होप के हम जो है फर्दर इस वीडियो के एंड में एक लिंक दी होगी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर जो है डिस्कशन जो भी इसके बारे में होगी। थैंक यू सो मच।